Yes, good morning, Indraveer. Good morning, sir. And how the preparation is going on? सर प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अच्छा अच्छा, गुड गुड। और आईपी में कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है ज्यादा? सर एसक्यूएल में ना जैसे कई की बार आती है, बट लेकिन अभी वो जैसे अभी कर रहा हूँ मैं, थोड़ा मेरे जो मेरे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो ही जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, जहां पे भी डाउट हो ना, ब्रिंग दी डाउट टाइम पे उसकी डिस्कशन कर लेना आप लोग, दैट इज वेयर एवर यू हैव डाउट्स। और सॉफ्ट कॉपी रेडी कर ली अपने प्रोजेक्ट की? हाँ जी सर, बस थोड़ा सा रह गया, स्क्रीनशॉट शेयर करने रह गए, वैसे मैंने कर लिया है। ठीक है, क्योंकि हमने इंद्रवीर बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना ना उसके ऊपर, क्योंकि बाकी सारी चीजों को भी हमने उसके ऊपर फोकस करना है ना। तो और जो प्रैक्टिकल फाइल भी सर रेडी है, बस वही सर स्क्रीनशॉट रह गए, दोनों के स्क्रीनशॉट्स रह गए, बाकी ठीक है, अपनी रेडी करके रख लो, सो दैट एट दी राइट टाइम, आप जब भी आपके पास टाइम है, इसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लेना। इसका अपनी फाइल जो है प्रिपेयर करके टाइमली ही रेडी कर रख लेना, सो दैट ये ना हो कि जब भी आपकी प्रैक्टिकल डेट आए, सो यू शुड बी, आप प्रेपरेशन के ऊपर फोकस करो, डोंट फोकस ऑन दी प्रिपेयरिंग दी फाइल एंड लाइक दिस। ओके सर। और रिसेंटली ये दूसरा सैंपल पेपर था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाट आर दी एमसीक्यू क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दैट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स है इसमें। IPR मींस गिविंग ऑथर्स क्रेडिट फॉर कॉपिंग द ऑथर्स वर्क, सो इज इट ट्रू और फॉल्स? यस सर, नाउ कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? IPR means not giving authors credit for copying that others work. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हाँ सर ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स कैसे है? not giving author credit after नहीं सर, मैंने गलत बोल दिया सर, नॉट गिविंग नहीं, फॉल्स जाएगा सर। जो आईपीआर होता है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें सर जो ऑथर होता है उसे क्रेडिट दिया जाता है कि ये इसने लिखा है, इसने अपने आप लिखा है, इसके माइंड, अपने माइंड के साथ लिखा है, ये वो है। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग।
हाँ जी, हाँ जी। ये हुण सर 18 तो स्टार्ट पेपर ना, उदों तो बस बच्चे ने आना शुरू हो जाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। केड़ी क्लास च है ये अपना +1 प्लस? हाँ, +1 ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 19 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆ, +2 ਦੀ 18 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ। ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰ ਹੁਣ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, 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 ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਵੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਗੇ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, 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 ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ, ਓਕੇ। सो इंद्रवीर सर फॉल्स है इसका, फॉल्स इसलिए है क्योंकि जो आईपीआर होता है वो नहीं आंसर आपका आंसर तुम्हारा सही है, बट यू गिव द आंसर विद कन्विक्शन। माय ओनली पॉइंट इज देयर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड पार्ट। सीरीज इज वन डायमेंशनल एरे लाइक स्ट्रक्चर विद और होमोजेनियस कैमरा डेटा। भी ऑन कर लो, कैमरा क्यों ऑफ कर दिया है? ओ सर मैं ना दरअसल ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट कर रहा है साथ साथ में। बताओ आंसर बताओ फिर, बिकॉज वी हैव टू शिफ्ट दीज क्वेश्चन ना, ये तो एक्सक्लूसिवली दीज क्वेश्चंस हैं। सेकंड का ट्रू है, सीरीज वन डायमेंशनल एरे होती है। ठीक है, ठीक है। यस जैस्मीन बेटा ये कैमरा ऑन कर लो। और इंद्रवीर आप भी जल्दी एट द अर्लीस्ट अपना कैमरा ऑन करो यार, ऐसे ना करो, दैट बेसिकली डजंट लुक नाइस। एक स्टूडेंट की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कैमरा ऑन रखने के लिए, और बाकियों को बोल रहा हूं कि दैट इज यू हैव द लिबर्टी टू डू ऑन योर ओन ना, ऐसे ना करो यार, देयर शुड बी यूनिफॉर्म रूल। यस, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो इंद्रवीर, सेकंड क्वेश्चन जल्दी करो, जल्दी। ये तो 10 सेकंड्स के अंदर आंसर करना है इसके अंदर। So I will shift the question from here, Amanpreet। कहां तक कर लिए थे हमने डिस्कस क्वेश्चन? ये एसक्यूएल वाला हो गया था क्वेश्चन हमें याद नहीं है। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। ये भी हो गया था, डाटा फ्रेम का भी हो गया था, सीरीज भी हो गया था, फुल फॉर्म्स भी डिस्कस कर ली थी, 30th भी हो गया था, 31st वास, हाँ ये क्वेश्चन ही हुआ अभी। सो ये है हमारे पास, कंसिडर दी, तो ये भी हो गया था, ये भी हो गया था ना, बस जस्ट एक कॉलम ऐड करना था और रिमूव ड्रॉप से हमने रिमूव करना था। ठीक है जी, यस सर। सो नेक्स्ट पढ़ो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Vishwanath received an email which says he won an online lottery. On clicking the link, he reached a website which asking for his credit card details to transfer money to his bank account. What is your suggestion to proceed further? What kind of activity is mentioned here? चलो अभी इंद्रवीर, now the partial task has been done by Amanpreet। क्वेश्चन उसने पढ़ दिया है। विश्वनाथ ने रिसीव की है ईमेल which says that you have won online lottery। तो आजकल ये बड़े इंसिडेंट्स होते हैं इस तरह के। On clicking the link, he reached a website asking for his credit card details to transfer money to his bank account। ठीक है, तो शायद मेरे को लगता है कभी आपको भी आ जाएगी ये मेल इस तरह की। एंड क्वेश्चन इज what is your suggestion to proceed further? Sir, my suggestion is firstly we should not click on that link। वो तो उसने कर दिया है विश्वनाथ ने। देखो जो उसने कर दिया है ना, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड बैक करना है। What is your suggestion to proceed further?
सर अगर उसने क्लिक कर दिया तो फिर वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो उस लिंक पे ना दे, अगर उसने वो इंफॉर्मेशन भी दे दी है तो फिर उसे साइबर सेल से कांटेक्ट करना चाहिए कि ऐसे ऐसे उसे रिपोर्ट करना चाहिए उसमें। क्रेडिट कार्ड के केस में क्या है, क्रेडिट कार्ड में के केस में अगर इंफॉर्मेशन पहुंच गई ना दूसरी साइड पे, तो जब तक आप फर्दर कहीं पे आप कांटेक्ट करोगे ना साइबर सेल को, तो तब तक आपका अकाउंट साफ हो गया होगा। सो दैट्स ए वैलिड पॉइंट यू हैव गिवन कि इंफॉर्मेशन ही हमें, अगर उसका लिंक खुल भी गया है, ही शुड नॉट गिव द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में फर्दर कोई आगे आपके पास चेक नहीं रह जाएगा, वो ट्रांजैक्शन उतनी देर में कर देगा ट्रांजैक्शन। साइबर सेल में कितनी देर तक आप पहुंच पाओगे? सो वेरी गुड आंसर दैट वी शुड नॉट गिव, विश्वनाथ शुड नॉट गिव हिज क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑन द लिंक, जो हमने आंसर में मेंशन करना है। Yes, Amanpreet, go to the second question. What kind of activity is mentioned here? Sir, fishing. So this is a fishing activity, may not be sort of a fishing activity. फिशिंग में क्या होता है, बेसिकली जो लिंक होता है वो आपको लेके जाता है उस तरह की वेबसाइट के ऊपर जो सिमिलर सॉर्ट ऑफ ए वेबसाइट है। जैसे अमनप्रीत, आपका ऑलरेडी आईसीआईसी बैंक के अंदर अकाउंट है आपका, तो आईसीआईसी बैंक का लिंक भेजेगा आपको और आईसीआईसी वाले लिंक के ऊपर लेके जाएगा। बट इसमें तो ऑनलाइन लॉटरी के अंदर तो आपका उसमें कोई लिंक वगैरह है नहीं उसके अंदर। सो मे बी दिस सॉर्ट ऑफ स्पैम ईमेल है हमारे पास, अनसोलिसिटेड मेल है हमारे पास जो पहुंच गई है और हम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड बैक करना शुरू कर दिया है। ओके सर। फिशिंग, मेरे को जितनी क्लैरिटी है फिशिंग के बारे में, फिशिंग अटैक कैसे होता है कि जैसे मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, तो लेट्स से हमने डाल दिया कि इंद्रवीर एक ऐसा पर्सन है, वो इस काम को एक्टिवेट कर रहा है, तो वो मेरे को जो लिंक भेजेगा, मेरे को लगेगा कि ये इंद्रवीर से नहीं आया, ये मेरे को आ गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे से इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होगी, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उसकी लुक लाइक शुड बी इक्विवेलेंट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट इट विल नॉट बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट। सो दैट सॉर्ट ऑफ, फार्मिंग में नहीं होता? हाँ जी, ये फार्मिंग में नहीं होता, उसमें सर फेक वेबसाइट पर लेकर जाते हैं। हाँ। सो बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ दिस, मेरे हिसाब से तो वो स्पैम वाली एक्टिविटी है, दैट इज वी, ये जो ईमेल आती है ये एक बंदे को नहीं आती, ऐसे सैकड़ों लोगों को वो सेंड कर, बेवकूफ एक ही बनता है। आप 10 लाख लोगों को कोई चीज सेंड करोगे तो उसमें से 2-4 बंदे मुर्गे उसके अंदर पकड़े जाएंगे उसके अंदर। सो ठीक है, सो वी कैन स्टिल लुक अपॉन ऑन दी, अगर आपको सेकंड पार्ट के अंदर कोई डाउट है, सो वी कैन वर्क आउट ऑन दिस सेकंड पार्ट आल्सो। मूविंग टू दी 33rd question. So consider the following SQL string. So Army Public School, the school ESC is given to us. So write the command to display the position of the substring public. Yes, how we proceed? Yes, Amanpreet, you have solved this question number of time. सर इसमें पोजीशन फंक्शन लगेगा। ठीक है, एक बार हम ये, मैं साथ में XAMPP भी खोल लेता हूं क्योंकि हम ट्राई भी कर लेंगे, सो दैट वी डू दी थिंग्स जो प्रैक्टिकली हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए। एंड सेकंड पार्ट इज, yes, the last 3 letters of the string. Yes, Upavinder, आप सभी के लिए है ये क्वेश्चन, दिस इज नॉट द ड्यूटी ऑफ वन पर्सन। यस Upavinder, क्लियर है क्वेश्चन? नहीं सर। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन?
सर दिख तो रहा है सर, समझ नहीं आ रहा सर क्वेश्चन में पूछा क्या है। हाँ पढ़ लो एक बार, फिर से पढ़ लो एक बार, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पहला फर्स्ट पार्ट वी विल ट्राई पोजीशन ऑफ द सब स्ट्रिंग पब्लिक। तो है क्या हमारे पास, आर्मी पब्लिक स्कूल ASC। This is the screen that we have. Position method आपने बोला? Yes, sir. पहला पैरामीटर क्या होता है उसका, स्ट्रिंग ही होता है। सर पहले वो आता है जो सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल एक मिनट, तो उसमें हमने सर्च क्या करना था, दैट इज वी हैव पब्लिक टू बी सर्च्ड इन। पब्लिक इन आएगा, पब्लिक इन। यस सर। और भी कुछ मेंशन करना पड़ता है इसमें? नहीं सर, इससे हो जाएगा। पब्लिक जीरो आ रही है पोजीशन। मेरे को लगता है समथिंग इज मिसिंग इन दिस। पोजीशन MySQL, तो पोजीशन के कितने पैरामीटर्स? आई थिंक वी हैव मल्टीपल पैरामीटर्स ऑफ दिस पोजीशन। है तो यही है बस हमारे पास, और तो वी हैव नथिंग। ठीक है, तो सिंटेक्स हमारा सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दी, बट ये आर्मी पब्लिक स्कूल अभी स्पेलिंग में तो नहीं गड़बड़ कर दी? पब्लिक स्कूल एंड पोजीशन इज। सर आपने पब्लिक के स्पेलिंग में मिस्टेक की है, एल नहीं आया उस। यस यस। Yeah, so fifth position, this is the position of the public string। और दूसरा क्या था हमारे पास, that is the second part is the last three letters of the string। तो ये तो सब स्ट्रिंग लगेगा मेरे हिसाब से। यस सर। लास्ट थ्री को कैसे डिस्प्ले करते हैं? सर -3 से। सिलेक्ट सबस्ट्रिंग,
एंड पैरामीटर पहले हमें ये आर्मी पब्लिक स्कूल मेंशन करना पड़ेगा। Yes, sir. यस, नेक्स्ट इज सेकंड पैरामीटर The क्या था इसका? comma -3. -3, दैट्स ऑल। Yes, sir. So this is we have substring में, that is very good. मेरे को थोड़ा थोड़ा I was not remembering. Yes, उपविंदर क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है सर। उपविंदर देखो पहले क्या है, बेसिकली फर्स्ट वी नीड टू फोकस। सबसे पहले क्या है कि हमें एक ये स्ट्रिंग गिवन है, दिस इज द स्ट्रिंग दैट इज गिवन टू अस। तो पहली क्वेरी में क्या है, द पोजीशन ऑफ द सबस्ट्रिंग पब्लिक बताना है, पब्लिक की पोजीशन क्या है, ठीक है, पोजीशन ऑफ द सबस्ट्रिंग पब्लिक इन स्ट्रिंग। तो उसके लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया? वी हैव यूज्ड द पोजीशन मेथड फॉर दैट। तो पोजीशन मेथड में क्या होता है, हमारे पास जिस चीज को हमने सर्च करना है, इन जिस स्ट्रिंग के अंदर हमने उसको सर्च करना है। सो ड्यू टू दी मिसस्पेलिंग मैंने पब्लिक को प्रॉपर्ली राइट नहीं किया था, दैट वाज वी वर नॉट गेटिंग द आंसर इन द फर्स्ट केस। और जो सेकंड क्वेरी है हमारे पास, उसमें क्या था हमारे पास, दैट वी नीड टू लास्ट थ्री जो करेक्टर्स हैं ऑफ द स्ट्रिंग आर्मी पब्लिक स्कूल एएससी के, लास्ट 3 मींस राइट साइड से लास्ट 3। तो उसके लिए हमें सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज किया एंड वी हैव यूज्ड -3। सो -3 मींस फ्रॉम द राइट साइड। और अगर मैं इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह मैं +3 करता हूं, सो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट, फ्रॉम द फ्रंट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर शो हो जाएंगे। सो नॉट बट कितने हो गए ये सब स्ट्रिंग में? फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आर गॉन एंड रेस्ट आर शोन। यस अमनप्रीत, ऐसा ही है? Yes, sir. ये ना जो आप मेंशन करते हो 3 से करेक्टर्स उठाएगा, और अगर आप एंड में कुछ नहीं मेंशन करते तो उसके बाद जितने भी है सारे उठा देगा। अगर फर्स्ट से करने हैं तो 1 से लेकर उसके बाद 3 लेटर्स। यस, स्टार्टिंग एंड एंडिंग 1 2 3। So 1 2 3 will give us the basically जो सबस्ट्रिंग जो फंक्शन है उसके अंदर सबसे पहले है स्ट्रिंग, दूसरा पैरामीटर है उसका स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ दी, जहां से हमने सबस्ट्रिंग को स्टार्ट करना है, एंड थर्ड पैरामीटर इज जहां पे हमने स्ट्रिंग को क्लोज करना है। सो दैट इज व्हाट वी हैव इन दिस सबस्ट्रिंग। यस, मूविंग टू दी, और इसका दूसरा पार्ट भी है, दैट इज बी पार्ट। यू कैन डू दिस क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता तो यू कैन वर्क विद द सेकंड क्वेश्चन। कंसीडरिंग द सेम स्ट्रिंग, राइट द कमांड टू डिस्प्ले आर्मी। तो आर्मी के लिए क्लियर ही है, अगर हमने आर्मी को डिस्प्ले करवाना है, अभी हमने उसकी ट्राई की है, ठीक है। फॉर 4 कैरेक्टर से आर्मी की कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्मी जो स्ट्रिंग है, तो 1 से लेके 4 तक का हम यूज करेंगे एंड आर्मी विल बी डिस्प्लेड ओवर देयर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिखनी है आप लोगों ने। दूसरा जो उसका पार्ट है, दैट इज अगर हमने डिस्प्ले करवाना है पब्लिक स्कूल, तो पब्लिक स्कूल की पोजीशन हम चेक कर लेते हैं। यस उपविंदर सिंह, बता सकते हो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 5 आएगा सर, 5 जब मारने वहां पर 5 आएगा। यस, और आगे तो उसके 2 मिनट 16 या 17 सर, या इतना पता नहीं सर, काउंटिंग करनी है। ओ यार काउंट कर लो यार, 5 पी की पोजीशन 5 है, एल तक काउंट कर लो यार, इसमें क्या है? सर वही कर रहा हूँ। हाँ करो, शाबाश। 16 सर। तो अरे क्या करवा दिया यार तुमने। देखो यार सीधी सी बात है, ये पी के ऊपर है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये पूरा कैसे आ गया ये?
तो 16 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं कि कितने आपने पिक करने हैं, तो वो एंड तक जाएगा। अगर हम ने स्कूल तक करना है तो सिर्फ 12 भी लिखना है, क्योंकि पब्लिक के बाद पी के बाद 12 कैरेक्टर्स है। और सर ठीक है सर 12 है, हाँ 12 सर काउंटिंग वहीं से होगी शुरू होगी। हाँ, काउंटिंग Starting वाले मैकेनिज्म से नहीं है ये, बेसिकली स्टार्टिंग पोजीशन और नेक्स्ट हमें कितने चाहिए। सो वी आर हैविंग क्लियर 12 का कहां पे बन गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 11 so basically इन चीजों को आंसर करने के लिए वी रिक्वायर्ड a lot of practice of these functions। ठीक है कितने हमारे पास, वी हैव वेरी फ्यू फंक्शंस आर अवेलेबल। सब स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है, और कौन सा भी हमने इससे पहले किया, पोजीशन वाला किया है। सो फ्यू हमारे पास टेक्स्ट फंक्शंस हैं, फ्यू हमारे पास जो है डेट फंक्शन है, एंड वी हैव 4-5 एग्रीगेट फंक्शंस। सो वी नीड टू बी रेडी विद ऑल दीज फंक्शंस। यस उपविंदर, नेक्स्ट पढ़ो 34th क्वेश्चन, ए पार्ट। What do you mean by www and how it different from internet? तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब है हमारे पास। ये है क्या, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है ये? यस अमनप्रीत। सर वर्ल्ड वाइड वेब क्या है ये, क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब? सर ये वेब पेजेस ही होते हैं जो लाइक हमें ब्राउजर पर विजिबल होते हैं अगर हम कुछ भी ब्राउजिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब is basically the service that we are using for accessing the internet. Clear? So how it is different from the internet? It is a part of the internet, like जैसे HTTPS है, वो क्या है हमारे पास, that is a protocol that is used for accessing the, दो HTTP है that is they are not secured web pages, HTTPS जो है हमारे पास that is to access the secured web pages. So you have to basically give it how it is different from the internet also. ठीक है, सो गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। अगर हमने वर्ल्ड वाइड वेब का पढ़ना हो कहीं से, तो कोई मटेरियल है हमारे पास, एनी मटेरियल दैट वी हैव वेयर यू कैन गो थ्रू दिस? यस अमनप्रीत, आप रिसोर्स बताओ, रिसोर्स। सर हमारी वो सुमिता अरोरा वाली बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, जो हमारे पास कौन सी है, जो एनसीईआरटी वाली बुक है, एनसीईआरटी वाली बुक है आपके पास? यस सर। So this is the world wide web that we have. तो that is also a very good, strong and genuine। और इसमें जैसे हमने सर्च करके कोई भी चीज पढ़नी है, so this is much more faster than the book of सुमिता अरोड़ा से भी जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। So what is a world wide web? Yes उपविंदर, पढ़ोगे इसको? What is the world wide web is? The World Wide Web, or a web in short, is an ocean of information stored in the form of trillion of interlinked web pages and web resources, and the resources on the web can be shared on accessed through the internet. Yes, next. Earlier, the access file reside the different computers. One had to log in individually to each computer through the internet. Besides, the files in different computer work sometimes in different format, and it was difficult to understand each other's file and documents. Sir Tim Berners LLC, a British computer scientist, invented the revolution World Wide Web in 1990 by defining three fundamental technologies that lead to creation of web. ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर है हमारे पास दैट वी हैव HTML, hypertext markup language, then we have URI, that is uniform resource locator। HTML आपको पता है, HTML is basically कि कैसे हमारा कंटेंट जो है वो वेबसाइट के ऊपर ब्राउजर के
HTML होता क्या है, HTML इज ए बेसिकली लैंग्वेज, और इसका जो कंटेंट है वो ब्राउजर के अंदर, जो ब्राउजर इज द क्लाइंट एंड सॉफ्टवेयर, जहां पे जाके ये सारा कोड एग्जीक्यूट होके हमें वेब पेज दिखाई देता है। नंबर 2 पे है हमारे पास URI, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और ए URI is a unique identifier to identify the resource located on the web। ठीक है, तो ये क्या करेगा हमारे पास, identifies the resource in the form of software as well as in the form of hardware by its location or by its name or both। ठीक है, आपको पता है जैसे URI को इसने examples of URI are identifying the resources using URL। URL में क्या होता है हमारे पास, this is the example of a URL we have, जैसे जो हमारे पास complete address है। ठीक है, HTTPS क्या हो गया हमारे पास, दैट इज दी प्रोटोकॉल। फिर वर्ल्ड वाइड वेब मींस, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज इंटीग्रेटेड है। बिफोर वर्ल्ड वाइड वेब हमें क्या करना पड़ता था कि हर एक कंप्यूटर में से सर्च करना पड़ता था कि कहां पे इस कंप्यूटर में है तो उस कंप्यूटर का एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा, बट दैट इज नाउ गॉन। और थर्ड है हमारे पास दैट इज एयर इंडिया, airindia.in। तो airindia.in ये क्या है बेसिकली, दैट इज दी डोमेन नेम। ठीक है, हमारे पास जो वेबसाइट है और ये उसका डोमेन नेम है हमारे पास। और होता क्या है, एयर इंडिया के अगेंस्ट क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। क्लियर? सो दैट आईपी एड्रेस इज बेसिकली दी यूनिक वैल्यू, दैट इज दी यूनिक वैल्यू जो हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, सो URL इज समटाइम्स इज कॉल्ड ए वेब एड्रेस। However, it is not only the domain name but contains the other information that completes the web address as depicted below। So, ठीक है, ये आ गया हमारे पास डोमेन नेम। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यस अमरप्रीत, अब सुनाई दे रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, वो लाइट चली गई थी। तो ये है हमारे पास जो कंप्लीट URL है। लेफ्ट साइड पे क्या है, ये हमारे पास दैट इज दी आईपी, दैट इज दी प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल। ये है हमारे पास डोमेन नेम। और ये राइट साइड पे आप बता सकते हो ये क्या है हमारे पास, टेक्स्ट बुक अंडरस्कोर दिस एंड दिस। ये है जो भी रिसोर्स हम एक्सेस कर रहे हैं उसका पाथ कहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे इस URL के ऊपर आपने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उस फोल्डर का नाम है टेक्स्ट बुक, और उस फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल का नाम है textbook.htm। ठीक है, तो ये जो भी रिसोर्स हमारे पास इंटरनेट पे खुलता है उसका पाथ होता है कहीं ना कहीं उस, ये जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम क्या होता है बेसिकली, ये टेक्निकली तो ये एक आईपी एड्रेस ही होता है। बिकॉज आईपी एड्रेस को हम याद नहीं रख सकते, इसके लिए हम डोमेन नेम का हेल्प लेते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 192.168.2.21 लिखा हो तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। तो इसके लिए ये बन जाता है हमारे पास डोमेन नेम, एंड दिस राइट साइड टेक्स्ट इज बेसिकली द पाथ, जहां पे जो आपका वेब पेज आपके सामने खुल रहा है, ठीक है, उसका पाथ है, प्रॉपर पाथ। So in the above URL, HTTP is the protocol name. It can be HTTPS। S और P में क्या डिफरेंस होता है अमनप्रीत? बता सकते हो? सर पता नहीं। देखो HTTP और इसमें ये S का डिफरेंस है। S का मतलब होता है सिक्योर। तो जो HTTPS प्रोटोकॉल है ये ज्यादा सिक्योर है। जैसे आप जब भी कोई बैंक वाली वेबसाइट खोलोगे, ठीक है, तो वहां पे HTTPS ही खुलता है। बिकॉज जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करोगे तो वो दिस इज ए ओल्डर प्रोटोकॉल, HTTP इज ए ओल्डर प्रोटोकॉल एंड HTTPS इज ए न्यू प्रोटोकॉल, और ये ज्यादा सिक्योर है। HTTPS इज मोर सिक्योर। FTP किस लिए होता है? FTP होता है बेसिकली फाइल ट्रांसफर के लिए। इसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। द बिगर फाइल्स यू वांट टू बेसिकली ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। एक है हमारे पास टेलनेट। टेलनेट किस लिए होता है? टेलनेट होता है इंटरनेट के ऊपर रिमोट लॉगिन के लिए। रिमोट लॉगिन आपको पता है, जैसे अमनप्रीत आपके पास कंप्यूटर है, तो जैसे हम वो एनीडेस्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एनीडेस्क सॉफ्टवेयर, तो वहां से वो क्या करेगा, आपकी जो आपका एड्रेस है
जो आपका कंप्यूटर है उसका मेरे को वो एड्रेस मेंशन कर देगा। मैं यहां से एड्रेस मेंशन करके आपकी मशीन पे भी मैं लॉगिन कर सकता हूं। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिमोट लॉगिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, www इज ए सब डोमेन। ठीक है, जैसे उसमें सब डोमेन आ गया। नेक्स्ट है ncert.nic.in, ये हमारे पास क्या आ गया, डोमेन नेम। ठीक है, so these days it is not mandatory to mention the protocol and subdomain, तो ये मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। while entering the URL the browser automatically prefixes it। क्या मतलब हुआ इसका, कि आप वहां पे स्टेट बैंक ऑनलाइन SBI मेंशन कर दो, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, प्रोटोकॉल को भी मेंशन कर देगा और सब डोमेन को भी मेंशन कर देगा अपनी साइड से ऑटोमेटिकली। इट कैन डू दिस। तो ये बनता है प्रॉपर आंसर। जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर यू हैव टू गिव इन इलेबोरेटेड, बिकॉज व्हाई इलेबोरेटेड आंसर। अमनवीर बता सकते हो कि हमें इलेबोरेटेड आंसर क्यों देना पड़ेगा? तो क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। यस वेरी गुड, बिकॉज 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हम 1 लाइन के अंदर आंसर नहीं कर सकते कि ये हमने बता दिया कि ये वर्ल्ड वाइड वेब है, सब डोमेन है, खत्म हो गया। सो यू विल हैव टू बेसिकली, आपको HTTPS के बारे में बताना पड़ेगा, URL के बारे में बताना पड़ेगा, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दी होल concept behind this. So then you can say how it is different from internet। तो आपको आ गया कि उसमें HTTPS भी रिक्वायर्ड है, प्रोटोकॉल भी रिक्वायर्ड है, फिर उसमें सब डोमेन भी रिक्वायर्ड है, फिर उसमें डोमेन भी रिक्वायर्ड है, और लास्ट पे वो जो रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं उसका पाथ भी मेंशन होना चाहिए। तो ये 4 चीजों से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, एंड वर्ल्ड वाइड वेब इज ए पार्ट ऑफ दिस, how we are accessing the resources from the internet. So I hope that you found the response. The second part is discuss plagiarisms in context with IPR issues and give some examples for plagiarism. Yes, उपविंदर कुछ बता सकते हो इसके बारे में? नहीं सर अब मैंने ये चैप्टर पढ़नी है सर, थ्योरी वाले पिछले 2-3 चैप्टर पढ़ने हैं। यस अमृत, बस मेरे को ब्रीफ सा आंसर बता दो आप इसका। तो प्लेगरिज्म इज कि अगर हम किसी का काम यूज करते हैं उसको बिना क्रेडिट दिए, या फिर उसको मेंशन नहीं करते कि हमने इसका काम यूज किया है, तो वो प्लेगरिज्म हो जाता है उसके डाटा का या फिर किसी भी वर्क का। और इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि अगर हम किसी ऑथर की कोई लाइंस लिख रहे हैं अपने टेक्स्ट में और उसको मेंशन नहीं कर रहे या कोट नहीं कर रहे, या फिर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं विदाउट उसका लाइसेंस। यस और ये अमनप्रीत, इसमें दोनों तरह के कंसेप्ट आते हैं। अगर आपने इंटेंशनली किसी का नाम मेंशन नहीं किया वो भी प्लेगरिज्म है, और अनइंटेंशनली भी आप भूल गए, आपको नहीं पता चला कि ये काम किसने किया हुआ है, सो स्टिल यू आर अंडर प्लेगरिज्म। क्लियर? सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको पता होना चाहिए कि इस काम के ऊपर ऑलरेडी किसी बंदे ने ऑलरेडी पहले काम किया हुआ है। सो दोनों चीजें कवर होती हैं। ठीक है जी। सो नाउ वी मूव टू दी 35th क्वेश्चंस। सो कंसीडर द गिवन पाइथन कोड इंपोर्ट एंड दिस pandas सीरीज, इसको सीरीज में कन्वर्ट किया हुआ है, एंड देन इज सीरीज को मल्टीप्लाई किया है बाय 2, एंड फिर LST, पहले तो लिस्ट को मल्टीप्लाई किया है 2 से और फिर सीरीज को मल्टीप्लाई किया है 2 से। दोनों की यस उपविंदर, दोनों की आउटपुट बता सकते हो? सर जो लिस्ट है सर वो उसको सर जो 10 20 30 40 फिर एक बार आएगी 10 20 30 40, 2 बार आ जाएगी लिस्ट सर। वेरी गुड, जो सीरीज है वेरी गुड। सो सीरीज है उसको जो अंदर जो वैल्यू है सर वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वेरी गुड गुड। सो थोड़ी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है सभी की। जिसको इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर कर सकता है, सो आई नो दैट द पर्सन इज फुली, नहीं तो कम से कम काफी पार्शियल प्रिपरेशन आपने कर ली है। सो मे आई उपविंदर पढ़ना शुरू कर दिया इसके बारे में? सॉरी यस रिवीजन शुरू कर दी सर सभी। वेरी गुड।
दिस इज दी, एक बार ये है कि जो वीडियो देखेगा कम से कम उसके लिए रन कर देते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन इतने अगर हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो आई एम श्योर दैट जो भी क्वेश्चन आज आपको डिफिकल्ट लग रहा है, सो व्हेन यू विल प्रैक्टिस एंड यू विल नॉट फाइंड दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। So Control V and so in a few seconds this code will run. So in the meanwhile we can open this, we can discuss the next question. ये justify वगैरह सारे आंसर आप यहाँ से कर सकते हो। That is the next challenging question we have. Consider the following graph and write the code to plot it. तो ये इस क्वेश्चन की जो I have seen in ये क्वेश्चन जो है, ये सैंपल पेपर जो पिछला हमने डिस्कस किया उसमें भी था इस तरह का एक क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज हियर आल्सो। तो ये ग्राफ हमें गिवन है, द आउटपुट इज गिवन टू अस, तो हमें इसका कोड डेवलप करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे भी आप देख सकते हो वैल्यूज किस तरह से स्पैन आउट हो रही हैं, वाई एक्सिस पे भी यू कैन सी दी काइंड ऑफ वैल्यूज यू हैव। और ये देखो हमने एक लाइन प्लॉट करनी है और डॉटेड लाइन शुड बी देयर। यस उपविंदर, ट्राई कर सकते हैं इसको। So after Upvinder, yes Amanpreet, can you make a try for this one? line plot की हुई है, this is a line plot, और you can see this is sort of a 45 degree का एंगल बनेगा towards the, अगर if you look at the left hand side। ये बेसिकली मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन होती है, जिस इक्वेशन से इस तरह का ग्राफ बनता है, जिसमें अगर आपको x की वैल्यू मैं बता दूं एंड यू कैन लुक एट द वैल्यूज ऑफ y। So let us say we try this question। हमने भी ट्राई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। Yes, sir. ठीक है, तो let us say we have taken this question as a exercise for the day। ठीक है, कुछ भी और हमें हिंट नहीं है गिवन, आपको मैंने एक हिंट दे दिया है। इसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स में देयर इज अ सर्टेन कंडीशन जिससे इस तरह की आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, सॉर्ट ऑफ ए 45 डिग्री। जैसे हम x की वैल्यू, होता क्या है इसमें, यू कैन सी हियर द सॉर्ट ऑफ ए हिंट कि जैसे x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू यहाँ पे है, एंड दिस इज कॉन्टिन्यूसली एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर ये फॉल कर रही है ये लाइन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 45 डिग्री का एंगल फॉर्मुलेट करेगी यहाँ पे। तो इसमें आपकी थोड़ी सी मैथमेटिकल बैकग्राउंड का यूज हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? सो विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस इन द अपकमिंग क्लास। ठीक है, और इफ यू आर क्लियर, जैसे अमनप्रीत उस दिन जो प्रेजेंटेशन हुई थी, पीपल वर आस्किंग अबाउट दी बेसिकली सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। पहले जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, एक तो ये है सुमिता अरोड़ा वाली बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। सेकंड बैंक यू हैव जो आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में दिए हुए हैं, बिकॉज एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम सुमिता अरोड़ा बुक। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि दूसरा रिसोर्स कौन सा है जहां से आप क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हो, और थर्ड रिसोर्स नाउ वी हैव दिस बुक इज अवेलेबल। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये गोयल पब्लिकेशन की है, और इसके अंदर 5 मॉडल पेपर जो है उसने सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग दी सीबीएसई प्लस 5 मोर क्वेश्चंस, और जितने भी टॉपिक हैं आपके अगेन उसके ऊपर जैसे आपको पता है जो 5th क्वेश्चन है हमारा, दैट इज 40th क्वेश्चन नेटवर्किंग वाला, जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं यहां से।
एक तो ये तो एनसीईआरटी बुक हो गई हमारे पास। ऐसे ही बता देता हूं मैं, सैंपल पेपर में आपको पता ना जो 40th क्वेश्चन था नेटवर्किंग वाला केस स्टडी, वो जो बड़ा सा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर वो 4-5 Yes, चीजें sir. पूछते हैं, तो उसके भी कम से कम 10-12 क्वेश्चन इसके अंदर ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे। ठीक है, मींस जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उसकी एक अच्छी रेपोजिटरी बनाई हुई है इसके अंदर। सो यू कैन, बिकॉज अब हमारे पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, वी आर नॉट बेसिकली नाउ, बिकॉज हमारा जो आईपी के अंदर क्या है कि हमारे पास पुराने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बिकॉज आपको पता ही है दैट इज सिलेबस हैज बीन चेंज्ड लास्ट ईयर। सिर्फ हमारे पास सिर्फ लास्ट ईयर वाला पेपर है, और लास्ट ईयर के भी अंदर जो फाइनल आईपी का पेपर नहीं हुआ था, आपको पता है वो बेस्ट में से कैलकुलेट होके ड्यू टू कोरोना वायरस फाइनल एग्जाम नहीं हुआ था आईपी का, एक कंपार्टमेंट वाला पेपर है अवेलेबल। ठीक है, तो लुकिंग एट द रिसोर्सेज, दैट इज, अब रिसोर्सेज की हमारे पास कोई कमी नहीं है, दैट इज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज विद अस। ठीक है जी, सो आई होप दैट यू फाइंड द टुडेस रिसोर्सेज फ्रूटफुल। और उपिंदर आपके लिए यही सजेशन है कि जितने भी ये माई एसक्यूएल के बेसिकली फंक्शंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो, एंड इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे माई एसक्यूएल में से। ठीक है जी, सो थैंक यू मनप्रीत, Okay, sir. and thank you Upinder.